महानगर कोलकाता को धर्म और सेवा की नगरी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि पर सैकड़ों संस्थाएं हैं जो अपने अपने तरीके से सेवा कार्य और धार्मिक कार्य करती हैं। लेकिन इन संस्थाओं में युवा शक्ति संगम कोलकाता की सेवा ऐसी सेवा है जिसे सच्ची सेवा का पर्याय कहने में हमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। युवा शक्ति संगम कोलकाता द्वारा शीतकालीन सेवा कार्यों के तहत सैकड़ों जरूरतमंद दिव्यांग नेत्रहीन भाई बहनों के बीच कोलकाता के बड़ा बाजार में कंबल वितरण के साथ साथ नेत्र परीक्षण किया गया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से चलकर दिव्यांग भाई बहन शामिल हुए। इस कार्यक्रम में डॉक्टर के सलाह पर जरूरतमंद भाई बहनों को चश्मा और आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन का प्रावधान किया गया था। उक्त कार्यक्रम संस्था के अध्यक्ष श्रीमान विमल सिपानी जी के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष श्री विजय तिवारी ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के चेयरमैन श्री अशोक सिंह, कोषाध्यक्ष श्री सिद्धार्थ डागा, सचिव श्री लक्ष्मण सिंह का सराहनीय प्रयास और योगदान रहा। इस कार्यक्रम में श्री सचिन त्रिपाठी, श्री दारा सिंह, श्री दीपक पालित की गरिमामय उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जय कांकरिया, संजय अग्रवाल, प्रमोद भंसाली, अरुण परशुराम का, हर्ष भुवाल का, विकास अग्रवाल, कृष्ण कुमार चामड़िया, प्रकाश मिश्रा, विशाल धानुका, जितेश भाई, विकास मेहरा, मेघराज ललानी, गगन चौधरी, अजय सिंह कोठारी, देवदास मोहरी, मनोज सदानी, अजय वैद, मनोज अग्रवाल, गोविंद तिबड़ेवाल, आलोक जैन, श्रीपाल पारक, राम अवतार जाकोटिया एवं नवरत्न मालू का विशेष योगदान रहा। आइए अब हम देखते हैं उक्त कार्यक्रम के संदर्भ में लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रहीं। संगम हमेशा जो अंतिम पायदान के लोग हैं वहाँ तक हमेशा कुछ न कुछ सेवा कार्य उनका लगा रहता है। इसके पहले भी हम लोग जो है लॉकडाउन से कोविड समय हर समय हमारा ये कारवा सेवा का कारवा लगा रहता है। अभी हम लोग झारखंड में भी सेवा दे के आए हैं और ये हमारा सेवा बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि हम लोग सेवा में ही अपना भगवान खोजते हैं। युवा शक्ति संगम, मेरा जो मानना है, समाज के जो प्रबुद्धजन हैं, समाज के जो सज्जन हैं, उन सभी लोगों के सहयोग और समर्थन से ही यह कार्य संभव हो पाता है। कारण है युवा शक्ति संगम एक निमित्त मात्र है, माध्यम है जो इस तरह के कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करता है। हम लोग ऑर्गेनाइजर हैं, हम लोगों के बस में ये नहीं है कि इतने, आप जैसा देख रहे हैं 200 से अधिक जो यहाँ पर ब्लाइंड लोग आए हैं, हम लोग इनके बीच में जो सेवा कार्य करते हैं या समाज के, इनका श्रेय जो है हम लोग देते हैं समाज के प्रबुद्धजनों को, उन सज्जनों को जिनका सहयोग और समर्थन संस्था को हमेशा मिलते रहता है। कब से करते आ रहे हैं आप? यह विगत कई वर्षों से, मैंने लगभग आप समझ लीजिए 15 साल से ऊपर हो गया इस संस्था को कार्य करते करते। लेकिन अभी जो संस्था एक अलग रूप में पहचानी जाती है। साल 2024 नया साल आने वाला है जी, आगे आप लोग का क्या कार्यक्रम है? देखिए, हम लोगों का नए साल का कार्यक्रम, नए साल से मतलब नहीं होता हम लोगों का। हम लोगों का नया साल हो, सालों भर चलता है। जैसा कि कोरोना का समय आया था, हम लोग चाहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे उन सभी लोगों तक पहुँचे, समाज के उन सभी ज़रूरतमंद भाई बहनों के बीच पहुँचे जिनको हमारी और समाज के लोगों की आवश्यकता है। आपका परिचय? मेरा नाम विजय कुमार तिवारी, मैं युवा शक्ति संगम का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। আর দুদিন পরেই নতুন বছর শুরু হচ্ছে, আর তারই আগে যুব শক্তি সংগমের তরফ থেকে ফ্রি আই চেকআপ, তার সাথে ফ্রি ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন, কি বলবে দাদা এই নিয়ে? এইটা তো একটা অদ্ভুত জিনিস আমি প্রথমবার আমার লাইফে দেখেছি। আমি অনেক লোককে ব্ল্যাঙ্কেট দিয়েছি, অনেক ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অর্গানাইজ করেছি, আই টেস্টিং ক্যাম্প, লেকিন এইটা ব্লাইন্ডদেরকে নিয়ে অত লোক, মানে 150-200 উপরে আছে আমি যা দেখছি, এদেরকে এরা ব্ল্যাঙ্কেট দিচ্ছে আর সাথ সাথ এদের ফ্রি হেলথ চেক আপ ক্যাম্প করছে। এটা অনেক গৌরব কথা। আমাদের মানে পশ্চিমবঙ্গ ভিতরে এই যদি সবাই পাড়া ভিতরে সবাই ক্লাব মিলে যদি এইটা কাজ করে, অনেক উত্তমে কাজ। আর আমি থ্যাঙ্কস বলতে চাইছি বিমল সোমানিকে, কেন কি এরা যা युवा शक्ति संगम जो ऑर्गेनाइजेशन আছে, এরা এই কলকাতায় মাঝখানে না, কলকাতা বাইরে তুমি রাঁচি চলে যাও, ধনবাদ চলে যাও, ঝাড়খণ্ড চলে যাও, আর ইয়া অন্য স্টেটে চলে যায়, এরা সবাই মিলে কাজ করে। তিওয়ারি জি আছেন,
তারপরে চেয়ারম্যান আছেন সিংজি, এরা সবাই মিলে সবাই লোক মূল্যে করে। আর আমাকে তো এটা খুব আজকে দেখে আমি অনেক করি, লেকিন এইটা আমি কখনো করিনি, এটা আমার ফার্স্ট ছিল। আমি বিমল সোমানিকে থ্যাঙ্কস বলছি, পুরো টিমকে, কি এরা আমাকে ডেকেছে। আমি অনেক মানে প্রাউড ফিল করছি এই স্টেজে এসে। আর আমি চাইছি এরা যখন প্রোগ্রাম করে যা করতে চায় আমি দাঁড়িয়ে থাকবো সবসময় পুরো টিমকে নিয়ে। ঠিক আছে, আর সামনেই নতুন বছর পড়ছে, আর সকলের জন্য কি শুভেচ্ছা বার্তা দিতে চাও? সবাই ভালোভাবে থাকুক, সুস্থভাবে থাকুক। আর মা যা বসে আছে, আমাদের মা আছে উপরে, যারা বসে আছে ওদেরকে বলবো আমরা যারা বাচ্চা আছি আমাদের উপর সবসময় নিজের হাতটা রাখবে। ঠিক আছে, হ্যাপি নিউ ইয়ার এভরিবডি। তোমাদের দর্শককেও হ্যাপি নিউ ইয়ার। किया है। मैं एक नेत्रहीन हूँ और मैं ये जानता हूँ कि प्रतिवर्ष युवा शक्ति संघ के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और इन लोगों के सहयोग से मैं करीबन 200, 150, 250, 300 जितने भी ब्लाइंड लोगों को ये आमंत्रित करते रहते हैं, मैं उस ब्लाइंड लोगों की पूरी टीम को लाता हूँ। मैं आपके माध्यम से यदि इस बात को आप लोग नोट डाउन करें, मार्क करें, मेरा एक निवेदन है कि मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहूँगा कि जन समुदाय के लिए करने वाले तो बहुत हैं, पर हम लोगों के लिए करने वाले युवा शक्ति संघ जैसे कुछ ही विशेष हैं जो कि हम लोगों को चुन चुन कर बुलाते हैं। मैं आपके माध्यम से केवल यही कहूँगा कि जन समुदाय की जो सेवा करने वाले हैं वो तो देखिए जन समुदाय तो कहीं न कहीं से इकट्ठा कर लेंगे, पर हम लोगों के लिए जैसे युवा शक्ति संघ जैसे वटवृक्ष की गाछ की ही ज़रूरत है जो हम लोगों को छाया दे सकते हैं। मैं इसके बाद केवल सबको नए साल की शुभकामनाएं देते हुए एक बात कहता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। थैंक यू। এর সাথে প্রথম বছর ইনভাইটে এসেছি, তো আমি এখানে এসে দেখে শকড হয়ে গেছি সব থেকে প্রথমে, যে এত ব্ল্যাঙ্কেট ডিস্ট্রিবিউশন অনেক জায়গায় হয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বুকে এরকম একটা জিনিস এই প্রথমবার দেখলাম আমি। তো আমি চেষ্টা করব, ধন্যবাদ জানাবো যুব শক্তি সমাজকে, যে এত বড় একটা অর্গানাইজেশন আমরা কেউ জানতাম না, আমরা যতটা পারবো এবার জেনেছি, ওনাদের পাশে থাকার চেষ্টা করব সব সময়। তাদের সামনে নতুন বছর, আর তার সাথে সাথে 2024 পড়লো বলে আর কি শুভেচ্ছা বার্তা দিতে চাও সকলের জন্য? মেরি ক্রিসমাস চলে গেল, নতুন বছরের সবকে শুভেচ্ছা জানাবো আগে থেকেই অগ্রিম। হ্যাপি নিউ ইয়ার, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ব্যাস এটা। থ্যাংক ইউ। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि अगर मेहनत और लगन से आप काम करिएगा तो ऊपर वाला का सहयोग आपको मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। उसी का लगन है कि इस 15 वर्ष से नहीं, ये 98 में संस्था को हमने स्थापित किया, और जिस समय स्थापित किया उस समय एक ही था मेरा आदमी का सेवा करना। और पहले हमने जब चालू किया तो पहले यहाँ पर हम लोग फेयरली प्लेस में लगाते थे, खाली सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाने का काम करते थे। उसके बाद से आस्ते आस्ते इस संस्था को बढ़ाते बढ़ाते आज इस मुकाम पर लाए हैं। आज हम लोग चारों तरफ घूम के कर रहे हैं। और अब जो है हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं विमल सिबानी, ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं विजय तिवारी जी, और इन सभी का सहयोग लेकर के, और जो भी हम लोग को जो देने वाले हैं लोग हैं जिनका सहयोग मिल रहा है, उनका सहयोग से हम लोग जितना सकते हैं उतना आगे आदमी का सेवा करने का चेष्टा करते हैं। यही हमारा ध्येय है और हमारा इस संस्था को चलाने का मेन मकसद भी यही है। आपका परिचय सर? अशोक सिंह। मेरा सत प्रणाम, और मंच पर आसीन सभी अतिथिगण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि मेरे एक कॉल पे वो जब जहां मैं बुलाता हूं वहां आ जाते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं जब कॉल करता हूं, जहां बुलाता हूं वहां सब हाजिर हो जाते हैं। तो ये तो ईश्वर का आशीर्वाद ही आप समझ लीजिए, क्योंकि ये परमपिता परमात्मा ने ही आशीर्वाद दिया है कि भाई कभी भी जहाँ बुलाता हूँ सेवा कार्य में, कहीं भी बुलाता हूँ, दारा भैया है, कमलेश भैया है, पाठक जी है, जब भी जहाँ बुलाता हूँ ये लोग हमेशा आ जाते हैं। और तिवारी जी ने कुछ ज़्यादा ही बता दिया मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। ये इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, और हम लोग सब टीम वर्क है। एक अकेला आदमी कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, पूरा टीम से ही काम होता है। हमारी संस्था जो है, चूँकि दारा भैया ने सब बता ही दिया है कि लॉकडाउन के समय, कोविड के समय
तो इसके लिए मुझे घर में भी बड़ी परेशानी होती थी। घर में जब कोविड के समय जब मैं आता था, डेली 500 से 600 लोगों को जब मैं खाना बांट के आता था, तो मेरे साथ घर में भी सौतेला व्यवहार होता था कि भाई दूर रहे, बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। लेकिन मैंने कहा कि माता रानी का जब तक आशीर्वाद है तब तक मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। बाकी ऊपर वाले की जो मर्जी है, जब होना है वो होके रहेगा। तो ये सब मिलता है आप लोगों का सहयोग और समर्थन। और ये मेरे आज जो दिव्यांग भाई बहन बैठे हैं, इनको मैं क्या कहूँ, मैं तो सिर्फ इनको कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, एक कंबल ही दे पा रहा हूँ। लेकिन ये कोई बीरभूम से आया है, कोई बांकुड़ा से आया है, कोई कहाँ से आया है, कोई उलवेरिया से आया है, कोई नदिया से आया है, कोई बांकुड़ा से, मतलब कोई बर्दवान से आया है। तो मैं क्या कहूँ, मैं तो इनको एक बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि वो आए हैं मेरे लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और दिव्यांग भाई बहन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे दिव्यांग भाई बहन, ये मेरा इनसे एक आंतरिक जुड़ाव है, क्योंकि मेरी माताजी के भी एक आंख नहीं थी। किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। कहते हैं ये दुनिया की रास्ते, कोई मंजिल नहीं तेरे वास्ते। नाकामियों से नाता मेरा जोड़ा, अमानुष बना के छोड़ा। ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। डूबा सूरज फिर से निकल